कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र महज नाम के लिए रह गया है। लोकतंत्र तो केवल दस्तावेजों में रह गया है, लेकिन वास्तविकता काफी दूर है इससे। अब देखिए ना, बिहार में किस तरीके से लोग अपने प्रत्याशी को चुनते हैं ताकि वो सरकार में आए, लेकिन सरकार बनाने के लिए वही प्रत्याशी दल बदल लेते हैं और फिर जो है चुनाव भी नहीं होता और जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ, ये तो काफी प्रत्यक्ष है। तो आज इस वीडियो में हम नीतीश कुमार के बारे में ही कवर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि किस प्रकार से बिहार में जो आम जनमानस है वो प्रत्याशियों को चुनता है ताकि मुख्यमंत्री जो है वो आम लोगों के अनुसार बने। लेकिन होता यह है कि जब सत्ताधारी पक्ष को लगता है ऐसा कि मुख्यमंत्री इसे नहीं इसे होना चाहिए, जब मुख्यमंत्री को ही लगता है कि मैं इस पार्टी से नहीं दूसरे पार्टी से होना चाहिए, तो वो पार्टी बदल लेता है और फिर वो जो सत्ता में आ जाता है। नीतीश कुमार की बात कर रही हूं। देखिए, 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन रवैया इतना अड़ियल है कि अभी भी ये खबरें आ रही है कि राजद में वापस जो है पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। अब बताइए कितनी ज्यादा विडंबना है लोकतंत्र की कि हम बोलते हैं कि हमें अपना चुना हुआ जनप्रतिनिधि चाहिए, प्रतिनिधित्व हमें अपना चाहिए, और ये लोग क्या करते हैं, पार्टी बदल देते हैं सत्ता में आने के बाद। तो ये किस प्रकार का कानून, एंटी डिफेक्शन हालांकि मौजूद है हमारे संविधान में, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की खबरें आना कि नीतीश कुमार फिर से जो है आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं या बीजेपी पर अगर उनको जो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं पॉसिबल हो पाती है तो शायद ये फिर से पाला पलट दे, अपने आप में ये चिंतन में डाल देती है कि लोकतंत्र है तो है कहां। जिस लोकतंत्र की दुहाई हम देते हैं, जिसको जीवित रखने की हम मांग करते हैं, वो लोकतंत्र आखिर है कहां। अब लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझती कि लोग जो है चुन किसी और को रहे हैं, बन कोई और रहा है, और जो बन रहा है वो चुनाव तक नहीं लड़ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अब लालू प्रसाद यादव से मीडिया पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार अगर वो आते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे, तो पता है आपको क्या कहते हैं लालू प्रसाद? लालू कहते हैं कि दरवाजा तो हमेशा से खुले ही थे, दरवाजा बंद कब हुआ। यानी कि अभी भी जो है नीतीश कुमार की स्वागत के लिए नीतीश कुमार आ जाए हमारे पार्टी में, ये बस देख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बस सत्ता बचनी चाहिए, लोग जाए भाड़ में। ये दृष्टिकोण समझिए नेताओं का, जो आम जनता को लूटने का काम करता है। अब मैं इसीलिए भी बोल रही हूं कि मैं राजनीतिक विरोधी नहीं हूं, लेकिन राजनीति में जिस प्रकार से इस प्रकार की हेर फेर होती है उसकी तो विरोधी मैं हूं, और होनी भी चाहिए, सबको होना चाहिए। जाति सर्वेक्षण का आप मुद्दा लेकर आए, ओबीसी के आरक्षण की आप बात कर रहे थे, तो क्या ओबीसी के आरक्षण जिसका भाजपा पुरजोर मुखालफत करती है, भाजपा पूरे मन से कहती है कि हम जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के समर्थक है, तो नीतीश कुमार आप जो है भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ओबीसी आरक्षण कैसे दिलाएंगे? उसके लिए तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा महागठबंधन से, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस से। यानी कि लोगों को बस मूर्ख बनाने का काम चले और अपने सत्ता जो है चमकाने का काम किया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण भी जुमला हो गया, कास्ट सेंसस जो है वो भी जुमला हो गया, हमें तो बस जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो इतना खंडन करते थे, हम पत्ता खोलेंगे, हम ऐसा कर देंगे, फ्लोर टेस्ट से पहले ये आंधी ला देंगे, वो ला देंगे, ऐसा कर देंगे, और किया क्या? दरवाजे खुले रखे आपने अभी भी नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार को देखिए, वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, 17 जो है जेडीयू के वो चाह रहे हैं सीट उन्हें मिले, लेकिन जाहिर तौर पर भाजपा ने, अभी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपना बजट भी जो है भाजपा का निकाला, या बिहार के लिए जो बजट लाना था उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा जो है वो बहुमत में है, भाजपा को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब नीतीश कुमार आ ही चुके हैं और वो मांग कर रहे हैं कि मुझे 17 चाहिए, तो भाजपा इसको पूरी नहीं करने वाली। और नीतीश कुमार इसमें काफी स्मार्ट है कि या तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो या तो मैं दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और मुझे बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है कि मेरी सीट बचनी चाहिए, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर वो सीट बच जाए। लेकिन हद तो पार लालू यादव और उनके बेटे ने कर दी कि राजद अभी भी कह रही है कि हमारा द्वार जो है वो खुला, आश्चर्य कर देती है इस प्रकार की राजनीति। आप एक तरफ जो है भाजपा पर संगीन आरोप लगाते हैं, तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, और दुश्मन का दोस्त जो होता है वो आपका भी दुश्मन होता है। ये आसान सी बात जो है आचार्य चाणक्य ने जो बात कही थी, ये आपकी समझ नहीं आ रही, या आप भी जो है वही हैं
जैसे कहते हैं ना कि कांग्रेस भी बी टीम ही है इसकी, भाजपा की, तो क्या कांग्रेस जिस प्रकार से भाजपा की बी टीम है, वैसे आरजेडी के जेडीयू की बी टीम हो रखी है? नहीं, मतलब दिख तो यही रहा है कि आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जाति सर्वेक्षण की आपने जाति सर्वेक्षण भी करा दिया था, आपने बोल भी दिया था कि हम छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हर जगह कराएंगे जहां भी सरकार आएगी। भारत में लोकसभा चुनाव अगर आप जिताएंगे तो हम पूरे भारत में जाति सर्वेक्षण कराकर जो है ओबीसी को आरक्षण देंगे। किसके साथ देंगे भैया? भाजपा में जाकर आप आर्थिक आरक्षण की फिर बातें करेंगे क्या? पार्टी अपनी जगह, सिद्धांत अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जो सिद्धांत जिसकी वजह से आप वजूद में आए हैं, यही प्रश्न जो मैं कल जयंत चौधरी के बारे में उठा रही थी कि किसानों के बदौलत आप पार्टी में आए, आप सत्ता में आए, और वही किसानों की आप हक की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भारत रत्न जो मिल रहा है चौधरी चरण सिंह जी को, अभी वो किस लिए मिल रहा है? स्वामीनाथन जी को जो मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि किसानों की आवाज वो समय समय पर उठाते रहे हैं, दबे कुछ लोग की आवाज हमेशा से उठाते रहे हैं। तो उस भारत रत्न का सम्मान तभी होगा ना जब आप जैसे नेता जो उनके आगे सक्सेसर्स है वो इस बात को उठाएं, किसानों के हक में बात करें। तो यूपी में जो चल रहा है वो सेम चीज जो है बिहार में भी चल रहा है। बिहार में भी देखने को मिल रहा है किस प्रकार से जो है नीतीश कुमार, राजद, तमाम पार्टी दल के नेता जो है अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है इतने मशगूल हो चुके हैं। आम जनता और जो भी वायदे उन्होंने किए हैं वो जाति सर्वेक्षण ही क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हैरान परेशान कर देती है खबरें जब वो तस्वीरें आंखों के सामने आती है कि लालू प्रसाद यादव इतनी खुशी खुशी से जो है नीतीश कुमार से नीतीश कुमार भी मिल रहे हैं, जैसे मतलब सदियों से मिले नहीं हैं और अब मिल चुके हैं, क्या ही खुशी है। नहीं, मैं समझ रही हूं कि डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लेकिन ये डिप्लोमेसी है, ये दोगलापन है। आप बताइए, आप जनता है और कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताइए। मेरे तो कुछ समझ नहीं रहा, आपको कुछ समझ आ रहा है तो मुझे बताइए। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।